हिंदुस्तान है। आज महर्षि व्यास की तपोस्थली बिलासपुर के इस सुंदर सभागार में उपस्थित इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, निरक्षीर विवेकी निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों और मेरे प्यारे युवा साथियों, आज मैं आयुष मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए सर्वप्रथम आप सभी को आदाब, सत श्री अकाल और मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं आप सबके सम्मुख अपने विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उसका शीर्षक है अमृत काल के पंच प्राण। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे देश को आजाद हुए लगभग 76 वर्ष हो चुके हैं। हमारा देश यानी हमारा भारत की अगर बात की जाए तो शायद ये समय कम पड़ जाएगा, परंतु मैं एक संस्कृत के श्लोक के माध्यम से आपको बताऊं कि अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम गादिराजः पूर्वा परोतो निधि वगाय स्थित पृथ्व्याम मानदंड। यानी एक ऐसा देश जिसके उत्तर दिशा में हिमालय नाम नगाधिराज स्थित है, यह भारत है। यहाँ विभिन्न संस्कृति, विभिन्न जातियों प्रजातियों के लोग निवास करते हैं। तो मैं अपने मुख्य विषय पर आऊं तो वह है अमृत काल के पंच प्राण। तो अमृत काल के इन पंच प्राणों में सबसे पहला प्राण है अपने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। आज हमारा देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का पहला राष्ट्र है और क्षेत्रफल के आधार पर यह 7वां देश है। परंतु आज भी हमने कहीं ये तक नहीं पढ़ा कि भारत एक विकसित राष्ट्र है। हम केवल यही पढ़ते आ रहे हैं कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है। तो इसके पीछे आखिर कारण क्या है? भारत आज भी एक विकासशील राष्ट्र है। तो इसके पीछे का कारण है अनपढ़ता, भ्रष्टाचार और इन्हीं सभी कारणों की वजह से आज भी हम विकासशील राष्ट्र की सूची में आते हैं। तो दूसरा पंच प्राण शक्ति है हमारे बीच, वह है नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना। यह हमारे कर्तव्य है कि हम इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की कल्पना को पूरा करें। और इसके पश्चात मैं तीसरे प्राण शक्ति पर जाऊं तो तीसरी प्राण शक्ति है हमारी विरासत पर गर्व। हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। शायद यह वह भूमि है जहां भगवान कृष्ण राम जी ने जन्म लिया है और यह विभिन्न देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। अब आगे बढ़ते हुए मैं बात करता हूं चौथी प्राण शक्ति की। तो इससे अगली प्राण शक्ति है कि हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। हम युवा हैं, युवाओं के लिए अपने देश का सबसे अधिक महत्व होना चाहिए। युवाओं के लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अतः हम युवाओं का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम अपने देश को एक नई राह पर लेके जाएं और विकास के नए मानदंडों को छुए। तो मैं अंत में समय की पाबंदी को देखते हुए बस यही कहना चाहूंगा कि चलो भारत माँ की कसमें खाएं, कि भारत माँ की कसमें खाएं, आज एक नया भारत बनाएं, कि आज एक नया भारत बनाएं। जब हर नागरिक अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाएगा, जब हर नागरिक अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाएगा, तो मैं वह दिन दूर नहीं जब मेरा देश फिर से यह देश देवभूमि और यह देश कि निष्ठा से जब हम अपने कर्तव्यों को निभाएगा, तो वह दिन दूर नहीं जब यह देश फिर से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहलाएगा। ये विश्व गुरु कहलाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।